हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का पार्ट 1 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फिनिश किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11 क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए सबका अपना पढ़ाने का यूनिक तरीका होता है, ठीक है, मेरा अपना है, तो होपफुली मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बेसिक से कोई भी चीज़ छोड़ मतलब स्किप नहीं करना चाहता जहाँ से आपको कोई सडन गैप दिखाई दे कि सर यहाँ से तो मुझे कोई लिंक पता ही नहीं लग रही चीज़ों की। ठीक है, तो वो चीज़ मैं नहीं करता। देखिए सबसे पहले आपने अब तक जो देखा, क्या देखा, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने क्या क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? सबसे पहले आपने क्लास 11th में पढ़ा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। फिर प्यारे बच्चों आपने क्या पढ़ा? फिर क्लास 12th में आपने पढ़ा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। होपफुली आपको मतलब ये चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, जो कि इंटीग्रल से स्टार्ट होती है। इंटीग्रल कैलकुलस इसका पहला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? इसका पहला टॉपिक है इंटीग्रल्स। इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स फिर प्यारे बच्चों क्या आएगा? फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। प्यारे बच्चों एक चीज और होता है, देखिए मतलब टॉपिक एक और नहीं होता। होता क्या है कि अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन है प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं? डी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का एक तरीका बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों जब आप स्टार्ट करेंगे, देखिए क्योंकि हमें चैप्टर 7 इंटीग्रल्स पढ़ना है, तो थोड़ा सा मैं इंटीग्रल्स के बारे में आपको बताता हूँ कि इंटीग्रल्स में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखिए इंटीग्रल्स ओवरऑल इंटीग्रल प्यारे बच्चों दो टॉपिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, इनडेफिनिट और डेफिनिट। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? जो फर्स्ट हमें पढ़ना होता है वो होता है टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट। टर्मिनोलॉजीज इसके बाद सेकंड क्या होता है प्यारे बच्चों? सेकंड टर्मिनोलॉजीज प्लस प्रॉपर्टीज, इसी में आप पढ़ेंगे, प्लस बेसिक फार्मूले आप इसी में देखेंगे। इसके बाद
इसके बाद स्टार्ट हो जाता है प्यारे बच्चों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे पहले निकल के आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों क्या होता है? इंटीग्रेशन involved in trigonometric functions। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों क्या आता है? फिर आता है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, प्यारे बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इनका यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे, तो आपको समझने में प्लस प्रॉब्लम करने में आसानी होगी। ठीक है, फिर देखेंगे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आता है इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आता है इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इंटीग्रल्स। ठीक है, कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं वो भी आता है, तो डायरेक्टली लिख लीजिए स्पेशल इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी हमने नहीं लिखा। ठीक है, देखिए लिख लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके बाद सम अदर इंटीग्रल्स। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका स्टार्ट हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल्स। अब प्यारे बच्चों इसके बाद ये तो आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों लिख के दिखा रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख के दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या निकल के आता है कि जब आप टोटल चीज़ें रिवाइज करते हैं पढ़ने के बाद, ठीक है, तो जब आप फर्स्ट लेक्चर खोल के देखते हैं तो आपको ये आसानी पड़ती है, आपने देखा अच्छा ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है, ये भी पढ़ लिया, सही है, एक एक टॉपिक हमने कवर कर लिए, बहुत अच्छा। कोई चीज़ स्किप हो रही है, अपना आपने अलग से नोट्स बनाया है, एक दो पन्ने में वो नोट कर लिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये प्रोसेस से क्या होता है कि आपके जितना भी आप एफर्ट्स लगा रहे होते हैं उसको बहुत ही कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ, पढ़ा हो सीखा हो कहीं पे, ठीक है, कि इंटीग्रल मतलब क्या होता है। इंटीग्रल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इंटीग्रल मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये n है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद प्यारे बच्चों कॉन्टिन्यूअस में भी दो प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, एक आपने देखा होगा ये साइन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों ये साइन यूज कहाँ होता है? आपने देखा होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपने देखा n+1/2 ये देखा। ठीक है, और प्यारे बच्चों
इंटीग्रल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूअस को, ये भी सम को बताता है, ठीक है, सम को। लेकिन प्यारे बच्चों ये किस सम को बताता है, ये कॉन्टिन्यूअस सम को बताता है, कॉन्टिन्यूअस सम को, ठीक है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये किस मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, मैथ्स। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे डिस्क्रीट मैथ्स क्या होता है, क्योंकि आपने सब जगह सुना होगा डिस्क्रीट मैथ्स मतलब समेशन साइन, और प्यारे बच्चों कॉन्टिन्यूअस मतलब इंटीग्रल, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में टॉपिक्स आते हैं, जैसे आपका फर्स्ट आ गया सेट थ्योरी, ठीक है, इसके बाद आ गया आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक्सेट्रा लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस टाइप, और इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं इंटीग्रल्स हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कंटिन्यूटी किस लेवल पे आपको नजर आती है। देखिए जैसे मान लीजिए आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लीजिए, ठीक है, समझेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए ये मैं बताता हूँ, देखिए आपने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन है, मान लीजिए एक्स वाई, ठीक है, मान लीजिए इसकी ये दूरी आपने तय की, ठीक है, तो ये एक सर्टेन आपके पास डाटा आता है, मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ठीक है, इस पॉइंट को आप डिफाइन करते हैं, फिर ऐसे सिमिलरली कई पॉइंट्स को आप डिफाइन करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो प्यारे बच्चों ये जो पढ़ते हैं हम, ये किस में आता है, ये डिस्क्रीट मैथ्स में आता है। लेकिन प्यारे बच्चों इंटीग्रल्स, कॉन्टिन्यूअस सम, ये किस, देखिए आपने देखा ये कर्व देखा y=x², ठीक है, सिर्फ रफ स्केच प्यारे बच्चों समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या फाइंड करते हैं, आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम जो भी कंडीशंस या जो भी चीज़ें फाइंड करने को कहता है वो हम कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी नहीं, इंटीग्रल्स में कंटिन्यूअस प्रोसेस में, जैसे ये ग्राफ हम कहाँ देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। अभी तो सिर्फ हमें मेथड सीखने हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट सीखना है कि किस तरीके से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद एक एग्जाम्पल है इसका, देखिए बहुत अच्छे से, वो आप प्रैक्टिकली एनालाइज कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रल्स का एग्जाम्पल, आपने डैम्स देखे हैं, डैम्स में देखिए ऊपर से पानी छोड़ा जाता है, ठीक है, और पानी कुछ इस तरीके से स्लोप के साथ नीचे उतर के आता है, ठीक है। तो मान लीजिए लेंथ ऑफ ए डैम आपको मेजर करनी है, देखिए वो कंटिन्यूअस स्लोप होता है, वो गौर करिए कंटिन्यूअस होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना वो स्लोप, देखिए ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा ही बना होता है। मान लीजिए यहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो ऐसे करके पानी आता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए इसकी लेंथ मेजर करनी तो किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि उसमें हम लिमिट अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रफ स्केच आपके माइंड में होना चाहिए। मेन चीज़ है, सब लोग ये तो बता देते हैं कि डिस्क्रीट मैथ्स का टॉपिक है, समेशन हम पढ़ते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर से यहाँ से निकल के आते हैं, सब चीज़ जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने फार्मूले का एप्लीकेशन किया है। लेकिन प्यारे बच्चों ये नहीं जानते कि इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, पर्टिकुलरली ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। उसके बाद आपने ये भी सीख लिया कि इंटीग्रल्स और डिस्क्रीट मैथ्स में क्या फ़र्क होता है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ये क्लास हम यहीं पे ओवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले टर्मिनोलॉजी सीख लेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फार्मूले देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम एक सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। बाकी टॉपिक्स के नाम मैंने यहाँ लिखे, एक एक टॉपिक हम क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके, मैसेज करके, किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करके आप सीख सकते हैं। तो ओके, थैंक यू बच्चों।